गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की स्टार कार्ड रीडिंग को। इसमें चेक करने वाली हूँ आज की क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की। अगर वो आपके साथ में नो कांटेक्ट जोन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, थर्ड पर्सन सिचुएशन में अगर वो है आपके साथ में, तो उनकी क्या सिचुएशन आ रही है। तो उनकी फीलिंग्स को देखूंगी मैं, जो उनकी थर्ड पर्सन के लिए आ रही हैं, आपके लिए आ रही हैं। क्या कुछ उनकी फीलिंग्स जो हैं आज आ रही हैं, यहाँ पर चेक कर लेती हूँ आज की स्टार कार्ड रीडिंग में। सबसे पहले आपके पर्सन की करेंटल फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं, उसके बाद में थर्ड पर्सन के लिए देखूंगी। सबसे पहले आपके लिए क्या फीलिंग्स आ रही हैं ये। ओके, द फूल की एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले मिली है, एंड द टू ऑफ कप्स की एनर्जीज मिली है गाइस। कहीं ना कहीं जो पर्सन है ना, आपके आपके जो भी पर्सन है, उनको आज पछतावा तो हो ही रहा है। आज पछतावा नहीं हो रहा है, इन पर्सन को काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पर देख रही हूँ पछतावा हो रहा है। अपनी किसी गलती का एहसास हो रहा है। पास्ट में इन्होंने जो मिस्टेक करी है, जो गलतियाँ करी हैं, आपसे मूव ऑन हो गए, आपके साथ में नो कांटेक्ट जोन में आ गए। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई और आपने इनको ब्लॉक कर दिया, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन पर्सन के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर आज भी मुझे लवली एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लवली एनर्जीज है इनकी आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी परवाह ही पर्सन आज भी करते हैं। अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट जोन में है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर ये आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप उनको कॉल कर रहे हो, उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन शायद आपकी परवाह नहीं करते या फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी बारे में नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं गाइस कहूँगी पर्सन जो है ना, आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज को रखते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जो पर्सन है, जिन्हें मैं कार्ड में देख पा रही हूँ गाइस, आपके साथ इनका कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप लोग मैरिड पार्टनर हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है गाइस, कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनको ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, बार बार इनका हर तरफ से दिमाग हटकर सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर बार बार जाता है। क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपकी लाइफ से निकलकर इन्होंने बहुत बड़ी कोई भूल करी है, कोई गलती करी है, जिसको ये काफ़ी लंबे समय से इस बात को समझ तो पा रहे हैं और चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, बट आ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके साथ में जो है इश्यूज़ यहाँ मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई इनका करियर को लेकर इशू हो, या फिर थर्ड पर्सन सिचुएशन है, या फिर जो भी है। क्योंकि पर्सन गाइस इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि ये अपने आप को ना, इन्होंने बस किसी तरीके से रोक कर रखा हुआ है कि अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे जो है इश्यूज़ हैं, पहले ही उनको सॉल्व कर रहे हैं, और उनको सॉल्व जब तक वो नहीं कर लेते, कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी ही मिल रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त कहीं ना कहीं स्ट्रगल मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को समझ बहुत ज़्यादा रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात नज़र आ रही है कि शायद थर्ड पर्सन को लेकर कुछ चीज़ें इनको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जैसे कि शायद थर्ड पर्सन में जब ये आपसे मूव ऑन हो गए, अगर थर्ड पर्सन गाइस है आपकी एनर्जीज में, आपके केस में, तभी आप इस चीज़ को देखेंगे। अगर थर्ड पर्सन में स्टार्टिंग में बड़े हैप्पीली चले गए थे, बड़ी खुशी से चले गए थे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन नहीं था इन बातों का कि आगे जाकर इनकी थर्ड पर्सन के साथ में क्या कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर की चिंता मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को होने लगी है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मायूस हो गए हैं। आपके लिए भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये आने की। अगर गाइस आपकी लाइफ में कम बैक नहीं हो पाते हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ चीज़ों के चलते इनको आपको ऐसा शो करना पड़ रहा है कि आपसे इस वक्त बातचीत नहीं करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा शायद ये सिचुएशन में ना गाइस मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि फंसे हुए हैं, कि इस वक्त आपसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं इनका जो ध्यान जा रहा है अपनी सिचुएशंस पे जा रहा है, कि शायद थर्ड पर्सन की वजह से अगर इनके ऊपर बर्डन है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शायद थर्ड पर्सन इनको अगर कुछ गाइड कर रहा है, या फिर इनके ऊपर बर्डन कर रहा है, या फिर इनको अपनी बात समझाता है, तो
कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्कुल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही नहीं नज़र आ रही कि ये थर्ड पर्सन के साथ में बिल्कुल भी हैप्पी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमेशा ये आपके बारे में मुझे यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरीके से आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ में कम बैक होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ मुझे इनकी कहीं न कहीं नज़र आ रही है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जीज़ हो सकती है इनकी। थर्ड पर्सन के साथ मैं देखती हूँ इनकी क्या कुछ एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि अगर ये थर्ड पर्सन में है या फिर ब्लॉक कॉन्टैक्ट जोन में है, तो इनकी क्या एनर्जीज़ है, कैसे डील कर रहे हैं ये सिचुएशन को। तो देखिए गाइस, थर्ड पर्सन की सिचुएशन हो या फिर इनकी ब्लॉक कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं जो भी मैंने सवाल पूछा उसके लिए अभी जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें यही आ रही है कि ये पर्सन का पूरा 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 फोकस आप ही की तरफ है, पूरी तरीके से आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपसे जुड़ा हुआ पास्ट इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अब एक परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच सोच कर कि मैंने क्या मिस कर दिया, या फिर मुझसे क्या मिस्टेक हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ कर कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक रॉन्ग डिसीजन लिया है ना गाइस। फूल्स की एनर्जी सबसे पहले मेरे पास में आई है। देखिए गाइस, फर्स्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, जो कि मुझे बता रहा है कि इन पर्सन को पछतावा तो है, मन में गिल्ट तो है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एंड गिल्ट इन्हें कहीं ना कहीं जब इन्होंने खुद से ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, भले वो थर्ड पर्सन के साथ में हो या फिर नो कांटेक्ट जोन में हो, ब्लॉक कांटेक्ट में हो, तो कहीं ना कहीं आपके बिना आपकी जो कमियां इन्होंने महसूस करी है, तो उस कमी को महसूस करते हुए जो पर्सन है ना गाइस, कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रहे हैं आपके लिए। थर्ड पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि शायद इनका जो रिलेशन है पूरी तरीके से एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आपके केस में अभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद ये थर्ड पर्सन के साथ अभी भी है, तो देख लेती हूँ क्या कुछ इनकी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि गाइस आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जीज तो मुझे ये आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनका थर्ड पर्सन के साथ में टोटली जो रिलेशन है वो एंड हो चुका है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं जो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में हो सकती है। और ये देखिए गाइस, मैं कितनी भी बार देखूं इस एनर्जीज को, आपके पर्सन तो पूरी तरीके से इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान तो ये व्यक्ति तो इंतज़ार मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल का, आपके मैसेज का। अगर आपने इनको ब्लॉक करा हुआ है तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी हद तक इनकी गलती थी। आपने इनके लिए, इनके रिलेशन में बहुत कुछ जो किया है, आपने जो भी कुछ किया है, भले ही आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, तो या फिर आपने इनको कभी भी हेल्प करी हो, किसी भी चीज़ में आपने इनकी मदद करी हो, इनकी सहायता करी हो, इनको सपोर्ट किया हो, उनको अप्रिशिएट किया हो, वो चीज़ें जब आज ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा महसूस होता है कि ये बस आपको मिस करते हैं, और ये सोचते हैं कि इनसे एक जो मिस्टेक हो गई है उसको बस अब ये सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब सुधारना चाहते हैं उन चीज़ों को। थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के रिलेशन से बाहर जाना चाहते हैं। डेविल की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को अब ये सिर्फ और सिर्फ एज अ डेविल समझ रहे हैं, क्योंकि गाइस आपके पर्सन की तरफ से मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि थर्ड पर्सन को लेकर इनके मन में अभी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ में अगर ये मौजूद है तो अपनी फीलिंग्स को हो सकता है ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी थर्ड पर्सन हो सकता है गाइस, हो सकता है बहुत ज़्यादा इनके पास अगर ओवरलोड वर्क है या फिर इनकी कुछ भी परेशानी हो सकती है, उसको हो सकता है गाइस एज अ थर्ड पर्सन डील कर रहे हो। इनको बस ऐसा महसूस होता है कि वो जो भी एनर्जी से थर्ड पर्सन जिसकी भी है, कहीं ना कहीं वो है जिनकी वजह से आज ये इस कंडीशन में आ गए हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ इनके जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं वो इनका पास्ट बनते जा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनको चिंता हो रही है, अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की, जो कि शायद उन्होंने आपके साथ में देखा है। देख लेती हूँ फाइनली मुझे क्या एनर्जीज मिल रही हैं आपके पर्सन की, क्या कुछ करेंटली फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, जो भी एनर्जीज फील कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज मिल रही हैं आपके पर्सन की कि शायद थर्ड पर्सन के साथ में या फिर ब्लॉक कॉन्टैक्ट जोन में इनके किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुआ है, या फिर कुछ कुछ ऐसा हुआ है, समथिंग इज हैपन रॉन्ग विद द पर्सन के लाइक हो सकता है कि इनका किसी के साथ में मुझे आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज आ रही है कि शायद उन्होंने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया है, किसी को कुछ कह दिया है, या किसी को बहुत ज़्यादा ना कुछ जो चीज़ें कुछ अच्छी तरीके से डिस्कशन मुझे यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है इनके या फिर थर्ड पर्सन के बीच में। एंड या फिर जिस चीज़ से हो सकता है इनका कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट का जो भी मैटर है अगर वो मुझे अब सॉल्व आउट होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी इनको कहना था, सुनना था थर्ड पर्सन से या फिर ब्लॉक कॉन्टैक्ट जोन में जो भी इनकी परेशानियाँ थी, जो भी इनको सॉल्व करनी थी आपके पास वापस आने के लिए, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये
सॉल्व कर चुके हैं पूरी तरीके से। अब ये जो चीज़ें हैं इनका रास्ते से जा चुकी हैं कहीं ना कहीं। अब ये बस आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन ये क्या कुछ चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ इनका आज की एनर्जीज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस, पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए एंड मैसेज किया कीजिए सो दैट आई कैन आंसर। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन एनर्जीज भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इन पर्सन की हार्ट ब्रोकन एनर्जीज है। जिन चीज़ों को इन्होंने जैसा समझा था वो चीज़ें शायद वैसी नहीं निकली। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की तरफ से इनको भले ही हार्ट ब्रोकन एनर्जीज हैं, बट कहीं ना कहीं इनके मन में एक सेटिस्फैक्शन है। इनके मन में गाइस, ही देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस कार्ड को। कहीं ना कहीं इनके मन में एक ऐसी एनर्जीज है कि शायद आपसे दूर जाकर आपसे दूर चले गए। आपसे इतने दिन से इनकी शायद आप लोग की कुछ बातचीत नहीं हुई, नो कांटेक्ट जोन हुआ, ब्लॉक कांटेक्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ, आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाए। बट कहीं ना कहीं इन पर्सन के मन में गाइस सेटिस्फैक्शन है। ये खुश है अंदर से। किस बात को लेकर खुश हैं ये खुश इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को, जिन पे शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, शायद उन्होंने इनका भरोसा जो है उसकी कदर नहीं करी। बट अब कहीं ना कहीं इनको पूरा भरोसा आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं इन्होंने भले ही आपको हर्ट किया है, ये बात ये भी जानते हैं, बट शायद आपके पर्सन को गाइस कहीं ना कहीं अपने मन में इतना भरोसा आज भी आपके ऊपर है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, अगर आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, कहीं ना कहीं आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसी गाइस है आप में बात जो आज भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए बिल्कुल ट्रू है। आपको ये अच्छी तरीके से बिल्कुल समझते कि भले अगर हो सकता है आप इन पर नाराज़ हो जाते हो, कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, बट आप अंदरूनी अंदर से जो इनके लिए फीलिंग्स आती है ना आपकी, हमेशा अच्छी आती है, पॉजिटिव आती है। हमेशा आप लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना चाहते हो, एक दूसरे को खुशी खुशी देखना चाहते हो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत सी एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। सो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है रेजोनेट की हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।